नमस्कार स्टूडेंट, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक मॉडल पेपर है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर अवेलेबल है। इस मॉडल पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको मैं सॉल्व करूँगा। ध्यान से इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, पोज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो फ्री हैंड डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन, कोई दो करने हैं तो मैं दो करके आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है फ्लैट फाइल बनाना है, तो हमको फ्लैट फाइल फ्री हैंड बनाना है। इस तरह से आप फाइल बनाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं फाइल बना रहा हूँ ऐसे आपको फाइल बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप फाइल ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत ही आसान है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कठिन काम है। ठीक है, इस तरह से ये आप लाइनें बना देंगे। एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फ्लैट फाइल, हमेशा जनरली आता है। इसको आप ज़रूर इस तरह से सीख लें बनाने के लिए, और सभी का नामांकन कर लें। ये हैंडल है, ठीक है। ये आपके शोल्डर हैं, ये फेरुल है, ये हील है आपका, ये टिप है, इसको टिप बोलते हैं। टिप से हील तक की जो दूरी रहती है फाइल लेंथ है, फाइल लेंथ, ये फाइल की लंबाई, इसको एज बोलते हैं। इस तरह से आप फाइल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा है आपका हैंड हैमर, यहाँ पे लिख लीजिए फ्लैट फाइल, है ना। ये आपकी फ्लैट फाइल है, जैसा कि इस पर दिया हुआ है, नाम ज़रूर डाल दें। दूसरा हम यहाँ बनाने जा रहे हैं हैंड हैमर। हैंड हैमर में कुछ भी आप, जैसे ये बॉल पिन टाइप का मैं बनाने जा रहा हूँ, है ना। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ये जो हैचिंग की जाती है लकड़ी के हिसाब से इस हैचिंग को किया जाता है ना। पिन है ये, ठीक है। ये फेस है, हैंडल है, आई होल है, ठीक है। इस पर ये फच्चर लकड़ी का टुकड़ा लगा के हैंडल को फंसाया जाता है, ठीक है ना। चीक है। इस तरह से इतने भागों से ये आपका हैंड हैमर बना होता है, हैंड हैमर। ये बड़ी आसानी से आप चित्र को इस तरह से बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है रीड्रॉ द टेम्पलेट। आपको एक टेम्पलेट दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसको आपको बनाना है। दो प्रकार के सिस्टम है, एक संरेखी पद्धति है और एक
एक दिशा वाली पद्धति है। तो आइए बना लेते हैं, बहुत इजीली बन जाएगा ये। 100 बाई 100 में बनाना है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 100 और 100 की है, 100 बाई 100 की। पहले हाइट देख लेते हैं कि 100 कहाँ तक में आएगा। ये देखिए यहाँ पे 100 है। ये 100 मैंने यहाँ से मार्क कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से आप 100 इधर भी मार्क कर लें। यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा मार्क डायमेंशनिंग करने के लिए। ये वाला पेज ले लेते हैं। क्या स्पेस क्लियर साफ़ सुथरा हमको बनाना है, इसलिए हमको स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा जगह लेके बनाते हैं। ये हमने 100 mm की लाइन खींच ली, ये देखिए आपके सामने। फिर इसके बाद सेट स्क्वायर की या प्रोटेक्टर की सहायता से 90 डिग्री मार्क कर लिया, ठीक है। ये आप सामने देख सकते हैं। जी, ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर लिया है। अब यहाँ से मेरे को 100 mm की फिर से लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ। ये मैं यहाँ से सेट स्क्वायर में जो स्केल है उसकी मदद से 100 mm एक और लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 100 mm पे मार्किंग कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, लाइन नहीं खींच रहा हूँ। क्यों नहीं खींच रहा हूँ? क्योंकि ये जो ड्राइंग है उस पर हमको यहाँ से इधर सिर्फ 50 mm 50 mm जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से जाएंगे 50 mm, ठीक है। अब ये जो हाइट हमको जाना है इस पे भी हमको 50 mm ही जाना है। ये देखिए यहाँ से हम फिर 50 mm जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 70 mm मिलेगी, 70 mm। देख सकते हैं डायग्राम के अनुसार कैसे मिल रही है, 70 mm। क्लियर है। अब ये जो एंगल हम नापेंगे ये 135 डिग्री का ही आएगा जब भी हम बनाएंगे। तो अगर सही तरीके से रख रहे हैं, देख सकते हैं ये 135 डिग्री का है। ये जो हमारा एंगल है ये 135 डिग्री का है, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं डायग्राम पे ये 20 है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 20 है, ठीक है। हम यहाँ पे सेंटर से 20 mm, यहाँ से 20 mm की दूरी इसका सेंटर ले लेंगे और यहाँ से भी 20 mm की दूरी पे इसका सेंटर ले लेंगे। दोनों तरफ हमको 20 mm पे इसका सेंटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सेंटर ले लिए हैं और सेंटर लाइन बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से भी हम इसकी सेंटर लाइन बना लें। सेंटर लाइन को आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास राउंडर है। हम क्या करेंगे, इस राउंडर में 10 mm की रेडियस में लिखा हुआ है डायमीटर 10 mm, तो रेडियस कितने की ले लेंगे, 5 mm की। 5 mm हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं मेज़र कर लिया है स्केल के माध्यम से। तो 5 mm की रेडियस का हमको यहाँ पे सर्किल बनाना है। तो हमारा जो डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 mm, ठीक है। इसी तरह से इस सेंटर से दूसरे सेंटर की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 40। यहाँ से मेज़र कर लेते हैं अगले सेंटर को, ये कितनी है, 40, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक यही 5 mm की रेडियस का गोला बना देते हैं। तो डायमीटर हमारा इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए
इस तरह से 2 सर्किल हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका डायमीटर कितना है 10 mm। ठीक है, इसको सेंटर लाइन को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेंगे और ये जो हमारा डिस्टेंस आएगा इसके बीच का है ना, ये कितना आ जाएगा 40 mm। ये आप देख सकते हैं सेंटर से सेंटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी 40 mm। ठीक है, और जो रेडियस होगी आपकी, सॉरी व्यास जो होगा वो कितना होगा 10 mm। ठीक है, ये यहाँ पे 5, 10 ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है, ये 5, 10 इस तरह से आप इसको शो करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये हमारी 20 है, जैसा कि फिगर में दिया था। ये 20। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ पे कितनी है 100। इसको हमको जो टोटल डिस्टेंस दिखानी है यहाँ पे वो 100 दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100 बना दें, 100 लिख दें। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप 100 डिस्टेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, ये विमांकन करने का तरीका है। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम हम कर रहे हैं, संरेखी पद्धति से विमांकन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम लाइन के ऊपर विमांकन करेंगे, रेखा के ऊपर, तो वो संरेखी पद्धति का विमांकन होगा। ठीक है, और इधर भी आप विमांकन कर सकते हैं इसी सिस्टम में 50-50। मैं थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा, अभी मैं थोड़ा आपको बता रहा था कि कैसे चीज़ों को करना है। तो ये अलाइन सिस्टम है, लाइन के ऊपर विमांकन करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, लाइन के ऊपर विमांकन करेंगे और स्केल का उपयोग करेंगे, है ना। क्या सेट स्क्वायर से आपका चित्र खराब हो सकता है, गंदा हो सकता है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे 50 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप सारा विमांकन कर देंगे। यहाँ 100 है, ये 50 है, यहाँ आप 50 कर दें 50। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में आपको बनाना है, जैसा कि आपके सामने मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे डायग्राम को। आपके विमांकन चैप्टर में चीज़ें स्पष्ट रूप से दी हुई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। लाइन को पैरेलल खींचना है। ठीक है, और 70 को इस तरह से लिख देंगे, है ना। ये आपका 100 हो गया, 50 हो गया, इधर आप 100 शो करते हैं। हाइट भी आपको शो करनी है, आपको 100 शो करना है। तो इस तरह से ये पूरा विमांकन आप अलाइन सिस्टम में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं, आपको की प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम के हिसाब से कि कैसे आपको एग्ज़ाम में विमांकन करना है। ठीक है।
तो यहाँ पे आप इस तरह से 100 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 100 यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको 100 लिखना है, ठीक है। ये इस तरफ 100 लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका अलाइन सिस्टम है। इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। सेम डायग्राम, इसी डायग्राम को इसी तरह से बनाएंगे। बस आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लाइन को ब्रेक करके, मैं जल्दी से आपको बताया था, यही डायग्राम फिर से आप इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके बाद जब आप विमांकन करेंगे तो लाइन को क्या कर लोगे, ब्रेक कर लोगे, इस तरह से तोड़ोगे। तो अभी पहले हमने जो बताया था वो किस पे बताया था, अलाइन सिस्टम में। अब ये क्या, किस सिस्टम में मैं चेंज कर रहा हूँ, यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में, ठीक है ना। लाइन को जब भी आप ब्रेक करके विमांकन लिखेंगे तो वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा, यूनि डायरेक्शनल या एक दिशा वाली पद्धति। ये देखिए, अब यहाँ पे जो भी विमांकन किए जा रहे हैं वो किस में किए जा रहे हैं, यूनि डायरेक्शन। यहाँ पे क्या किया गया है आप देख सकते हैं, जो आप के विमांकन है जो आपका, उसको हम बिल्कुल 90 डिग्री में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको 90 डिग्री में लिखना है और बीचों बीच ही लिखना है, बीचों बीच लिखने का प्रयास करेंगे रेखा के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक दिशा वाली पद्धति में करेंगे। इसके पहले हमने संरेखी पद्धति में किया है। सवाल के अनुसार आपको दोनों अलग अलग बनाने थे, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ हेप्टागन बाय हाफ सर्किल मेथड इफ साइड इज इक्वल टू 35 mm। देख सकते हैं लिखा है, ड्रॉ हेप्टागन बाय हाफ सर्किल मेथड इफ साइड इज इक्वल टू 35 mm। आपको एक सप्तभुज की रचना करनी है हाफ सर्किल विधि के माध्यम से। अगर भुजा की लंबाई कितनी है, 35 है, अगर भुजा की लंबाई 35 है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम एक 35 mm की लाइन खींचते हैं, 35 70 की खींच लेते हैं एक साथ, क्योंकि हमको इसको डबल करना पड़ेगा। तो हमने ये यहाँ पे 70 mm की रेखा यहाँ पर खींच ली है और 35 mm में दो हिस्से में कर लिया है, 1 2 3 और ये 35, ठीक है ना। तो ये इसका मैंने सेंटर ले लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ मैं एक हाफ सर्किल बनाने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक हाफ सर्किल बना दिया आपके सामने, ठीक है। ये ए बी रेखा है, ठीक। ए बी रेखा कितने mm की है, 35 mm की है। लास्ट में विमांकन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो हेप्टागन सप्तभुज का जो एक आंतरिक कोण का मान होता है वो कितना होता है, 128.5। तो यहाँ एंगल पे देखेंगे 100, 110, 120, फिर 25, 26, 27, 28, 128.5। ये इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस रेखा को इधर तक मिला देंगे, ठीक है। इस रेखा का नाम हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है। ए बी का लंब समद्विभाजक और A2 का लंब समद्विभाजक। ये देखिए, ये मैं A और B से रखकर, ठीक है, ये मैंने लंब समद्विभाजक खींच दिया है इसका, और यहाँ मैंने पॉइंट बना लिया है और इसको मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया।
ये देखिए, है ना। तो ये यहाँ पे इसका AB का लमसम द्विभाजक हो गया। अब इसी तरह हम A2 का लमसम द्विभाजक खींचेंगे। A पे पेंसिल रखेंगे, चाप को ऊपर और नीचे काटेंगे। 2 पे पेंसिल रखेंगे, चाप को ऊपर और नीचे इस तरह से काट देंगे। ठीक है, बहुत इजी है स्टूडेंट, आसानी से आप बना सकते हैं। एक बार देखेंगे आपके बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। और इस तरह से आप इसको मिला देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों पे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है आप लोगों के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छा वीडियो है ये, है ना, आपके एग्ज़ाम के पर्पस से है, सीखने के हिसाब से है। ठीक है, ये देखिए O सेंटर लेना है और A पे हम रखेंगे। ध्यान रखना ही ये O आपका क्या रहेगा, सेंटर, और A के ऊपर आपको पेंसिल रखना है। बिल्कुल सेट कर दीजिए। ठीक है, और ये देखना है आपको कि ये ये A और 2 से होकर ये सर्किल आपका निकलेगा। ठीक है, स्लाइड हो रहा है। ठीक है, A और 2 से होकर इस सर्किल को, B से उधर से भी होकर निकालना चाहिए। इस तरह से आप सर्किल को निकालें। ठीक है, फिर AB के बराबर का आप चाप ले लेंगे। AB के बराबर का चाप लेंगे, इस तरह से चाप मारेंगे। ध्यान रखें कि ये चाप किसके बराबर होना चाहिए, AB के बराबर का चाप होना चाहिए। चाप को इस तरह से काटना है। ठीक है, बराबर चाप आए, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। चाप अगर बराबर नहीं होगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो चाप बराबर हो, इस तरह से आपके चाप बराबर आ जाएंगे जब आप काटेंगे तो। ठीक है, ये आपका सप्तभुज बन चुका है। बस B से C से D से E से F। ठीक है, पेंसिल का उपयोग आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल इसलिए उपयोग कर रहा हूँ जिससे वीडियो में स्पष्ट रूप से चीज़ें दिखाई दें। हल्की पेंसिल आपको चलाना है, क्योंकि थोड़ा वीडियो क्वालिटी कमज़ोर होने की वजह से चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखाई पड़ती हैं, इसलिए मैंने डार्क पेंसिल का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ डार्क क्या बनाना है, HB से क्या बनाएंगे आप, सिर्फ ABCDEFGH जो सप्तभुज हमें बनाना है। बाकी चीज़ों को आपको 2H पेंसिल से, हल्की पेंसिल का उपयोग करते हुए बनाना है। ठीक है ना, इस तरह से ये आपके डबल चाप जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे नहीं दिखने चाहिए। ये आपके नंबर को कम कर देंगे। बराबर भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है ना, बराबर सर्किल होना चाहिए। मेथड आपका यही है। ठीक है, विमांकन आपको एक जगह करना है, बाकी जगह विमांकन नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप 35 mm यहाँ पे विमांकन कर देंगे। ये इस तरह से आप विमांकन कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर नंबर 3। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका जो सवाल है, लास्ट सवाल है, वो ये है ड्रॉ एलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड। हमको एलिप्स बनाना है 4 केंद्र विधि द्वारा। ठीक है, तो 4 केंद्र विधि से हम यहाँ पे एलिप्स सीखने जा रहे हैं। बहुत इजीली सीख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे वो भी अच्छे नंबर पा सकें। तो सबसे पहले मेजर एक्सिस यहाँ पे 100 mm है, तो मैं यहाँ 100 mm की लाइन खींचूँगा आपके सामने, है ना। एक्सिस है इसलिए इसको केंद्र सेंटर लाइन की तरह खींचना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, एक बड़ी और एक छोटी रेखा के तौर पर। ठीक है, ये देखिए मैंने खींच लिया है यहाँ पर। इसका सेंटर जो है 100 का सेंटर, जैसा कि आपको पता है हमेशा कहाँ होना चाहिए, 50 पर होना चाहिए। तो ये मैंने 50 पे इसका 100 का सेंटर ले लिया है। अब 90 डिग्री पर हमको लाइन खींचनी है।
चाहे तो आप चांदे से या लमसम द्विभाजक द्वारा इसका सेंटर ज़रूर ले लें, बराबर सेंटर लेंगे तभी चीज़ें सही आएंगी, ठीक है ना। तो सेंटर ज़रूर ले लें। 2 पॉइंट लेते हुए सबसे पहले इसका एक्सिस बना लें। ये एक्सिस लंबा जाएगा आपका नीचे भी और ऊपर भी, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नाप नहीं रहा हूँ, अभी सीधे लाइन को खींच रहा हूँ। ये देखिए एक्सिस मैंने बना लिया है, ठीक है। और एक्सिस बनाने के बाद है ना, जो CD हमारा कितना है 60 mm, मतलब यहाँ से 30 mm ऊपर जाएगा और 30 mm नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये 30 mm मैंने ऊपर और नीचे इस तरह से ले लिया है। ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। A से C को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? A से C को जोड़ लें, ठीक है। ये A से C को मैंने जोड़ दिया है। इसके बाद ये हमारा O सेंटर है, ठीक है। तो O के ऊपर सुई रखेंगे और A के ऊपर पेंसिल, ठीक है। O के ऊपर सुई रख लें, A के ऊपर पेंसिल रख लें, इस तरह से, ठीक है। ये हमने रख दिया और इस तरह से इस चाप को काट देना, ठीक है। फिर C के ऊपर सुई रखेंगे और ये जो अगला पॉइंट आएगा इसको हम F का नाम देंगे, अभी मैं दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये चाप यहीं से जाना चाहिए, है ना। ये चाप यहाँ से ये जा रहा, ठीक है। तो ये एक है आपका F और ये E ये है आपका F। तो AF का अब हमको यहाँ पे लमसम द्विभाजक खींचना है। जैसे जैसे आप चाहें नाम रख सकते हैं, है ना। ये AF का हम यहाँ पे लमसम द्विभाजक खींच रहे हैं। ये देखिए 2 पॉइंट मिल गए। A के ऊपर सुई रखा, F के ऊपर सुई रखा, दोनों तरफ से निश्चित दूरी पे हमने यहाँ पे चाप काट दिया है। और ये मैंने लाइन खींच दिया आपके सामने। 2 पॉइंट हमको और मिल रहे हैं, एक पॉइंट का नाम G है, एक पॉइंट का नाम I है। अब जितनी डिस्टेंस O से G की होगी उतनी ही डिस्टेंस O से I की होगी, सॉरी J की होगी, है ना। I A B C D E F G H, सॉरी ये H है आपका और ये I है, ठीक है ना। अब जितनी H से O की होगी उतनी ही O से J की होगी, ठीक है। ये आपका आ गया J, ठीक है। तो अब हमको 4 केंद्र मिल गए हैं। अब इनसे हमको एक लाइन खींचनी है, मैं आपके सामने खींचे दे रहा हूँ। बहुत आसानी के साथ आप इन लाइनों को खींच सकते हैं सरलता से। वीडियो अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिससे उनसे भी चीज़ें क्लियरली बने, है ना। इस तरह से लाइनों को आपको खींचना है। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद पेंसिल सब 2H उपयोग करेंगे आप, जितनी भी हैं कंस्ट्रक्शन लाइन जितनी भी होती है सब 2H की होती है। तो प्लीज़ 2H पेंसिल का उपयोग करिएगा। वीडियो की वजह से मैं पेंसिल डार्क उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना, अन्यथा आपको दिखेगा नहीं वीडियो में। तो प्लीज़ 2H पेंसिल का उपयोग करें। लास्ट में जो इलिप्स बनाने जा रहा हूँ मैं, इसी बस में आपको HB पेंसिल डार्क पेंसिल का उपयोग करना है, क्योंकि ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है ना। ये आपकी दिखनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से मेजर करते हुए ये देखिए, ये मैंने ये आर्क यहाँ तक बना लिया, ठीक है। इसी तरह से J के ऊपर सुई रखेंगे और जैसे मैंने H के ऊपर सुई रखी थी, C के ऊपर पेंसिल, ठीक है।
इस तरह से जे के ऊपर सुई रखना है और डी के ऊपर पेंसिल, सेम। तो ये इस तरह से आर्क आपको भी काटना है। ठीक है, फिर इसके बाद जी के ऊपर सुई रखेंगे और ए के ऊपर पेंसिल। ये आर्क किस तरह से मिलेगा, ये इधर से, और ये एच के ऊपर सुई रखेंगे और बी के ऊपर पेंसिल, इस तरह से। तो बचा हुआ आर्क आप इसको इस तरह से मिला दें, हालांकि ऐसे मिलाना नहीं है ना, ये कहीं ऊपर नीचे हो गया होगा। तो आपका इस तरह से 4 सेंटर मेथड से बनेगा। ठीक है, 4 सेंटर मेथड से आपको इस तरह से बना लेना है और इसका विमांकन कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा और सही तरीके से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। ठीक है, 4 सेंटर मेथड के आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा खींचना है, लाइनें सीधी रहेंगी तभी सही चीज़ें बन पाएंगी, है ना। तो यहाँ से आपको 100 mm पर, 100 mm पर एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, यहाँ पे विमांकन कर देना है 100 mm का। ठीक, इसी तरह से ये लाइन पूरी जाएगी, है ना। यहाँ से इसको हल्की खींचेंगे, इसी के बराबर भी मैं खींच रहा हूँ, और यहाँ पे आप इसका 60 mm का डायमेंशनिंग कर दें। ठीक है, लाइनें बिल्कुल सीधी खींचने का प्रयास करें। ये हमारा 60 mm का डायमेंशनिंग हो जाएगा। ठीक है, एरो हेड तीर के बाहर में जाए। इस तरह से आप 4 सेंटर मेथड, हेप्टागन मेथड, ये सारे सवाल इजीली कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में नए सवालों के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ हमसे आप लोगों से फिर मुलाकातें होगी। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।